नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि बड़े लंबे समय के पश्चात मई का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके चतुर्थेश और सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति पूरे 13 महीनों के पश्चात महीने की पहली ही तारीख पर अर्थात 1 मई को आपके भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर गतिविधि कन्या राशि वाले जातकों के लिए पूरे 1 साल 1 महीने के बाद उत्पन्न होने जा रही है। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति जीवन में बड़े चेंजेस लेकर आएंगे, ये विस्तृत जानकारी मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। किंतु क्रमबद्धता से समझते हैं कि मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थितियां क्या संकेत दे रही है, आपका कर्म, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार आपके साथ बनकर आ रही है मई के महीने में। और हमेशा की तरह इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस, साथ ही अंतिम चरण में वो ब्रह्म की जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं मई के महीने को यादगार। एकाग्र चित्तता से सुनिएगा, बहुत खास होने जा रहा है आपके लिए ये महीना। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज मीन राशि में नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं और लग्नेश का नीचस्थ अवस्था में होना अच्छा नहीं माना जाता, किंतु अच्छी स्थिति क्या है तो ये अपने घर को देख रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है, इस स्थिति का योग सदैव आपके लिए अच्छा माना जाएगा। यहां जब बुद्ध महाराज अपने घर को देखेंगे, आपके स्वास्थ्य में छोटा मोटा आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति, एक्टिवनेस की कमजोरी, छोटा मोटा मौसमी बीमारी का प्रभाव ये देखने को मिल सकता है। कोई बृहद समस्या यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, किंतु हाँ 11 मई तक आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा रखिए, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में थोड़ा सा मौसमी बीमारी और आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति देखने को मिल सकती है। अन्यत्र अवस्था में आपका स्वास्थ्य बिल्कुल पुष्टता को दर्शा रहा है। बात करें यदि दूसरे सुख की, जिसे शास्त्र कहता है धन की माया, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज कहाँ विराजित हैं? आपके अष्टम भाव में। कब तक हैं? तो 19 मई तक। 19 मई के पश्चात ये भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में जाएंगे। 19 मई से ये अवस्था बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा रही है, किंतु उससे पहले भी समझिए शुक्रदेव अपने घर को देख रहे हैं। धन से संबंधित आपके कार्यों में डिले जरूर हो सकती है, किंतु इस महीने धन से संबंधित कार्य आपके रुकेंगे नहीं, इसकी अनुभूति अवश्य कीजिएगा। तीसरी अवस्था पर होती है कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है? तो आपके कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज नीचस्थ हो रहे हैं और 11 मई को ये मेष राशि में जाएंगे। यहाँ कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में आपको थोड़ी सी बैलेंसिंग बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने कलीग हो गए हैं, आपके बॉस हो गए हैं, इनसे उलझने से थोड़ा सा बचिएगा। अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा, अन्यत्र उलझनों में फंसने से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता इस महीने में आपको रहेगी। व्यापारी गणों के लिए ये अवस्था आपके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की स्थिति और थोड़े से कर्म क्षेत्र की स्थिति के फ्लो को कमजोर करती है। उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए वो मैं वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्येश शुक्र महाराज अष्टम भाव में बने हुए हैं। इस महीने भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे आपको रहना है। और कब तक? तो 19 मई तक आप कर्म कीजिए। शुक्र महाराज का यहाँ स्पष्टीकरण में संकेत है कि बचे हुए दिन ही भाग्य को आपके साथ जोड़ने के लिए मेरे लिए काफी है। कुछ इसी प्रकार का संकेत आप कर्म दृष्टिकोण पर 19 मई तक फोकस बनाकर रखो। बाकी बचे दिनों में भाग्य का साथ दिलाकर शुक्र महाराज आपको देने जा रहे हैं बेहद श्रेष्ठ सफलता। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज षष्टम भाव में बने हुए हैं, किंतु अपनी राशि में बने हुए हैं। यहाँ एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर लगातार आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए, आलस्य प्रवृत्ति को त्यागने का प्रयास कीजिए। ये समय आपकी विद्या में कंपटीशन के अंदर आपको सफलता दिलाने की बाध्यता धीरे धीरे पकड़ता जा रहा है।
मजबूत करता जा रहा है। आपको आवश्यकता है सिर्फ अपनी विद्या पर कंसंट्रेशन बनाकर रखने की। दाम्पत्य स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो बेहद सुंदर अवस्था का युग पूरे 13 महीनों के पश्चात में आपके लिए प्रवेश करने जा रहा है, जहां दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, जो पिछले समय में आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल रही थी, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, मतभेद देखने को मिल रहे थे, वही परिवर्तन मधुर संबंधों में होने को जा रहा है। और आपके पार्टनर के भाग्य के चलते आप किस तरीके से करते हैं श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त। प्रेम संबंधों की गतिविधि में आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सामंजस्य बनाकर रखने के चलते आपके प्रेम संबंध की स्थितियां अच्छे से कार्य करती रहेंगी। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके यात्रा भाव के स्वामी सूर्य महाराज अष्टम भाव में बने हुए हैं। यहाँ पर मेरी सलाह आपको रहेगी, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 14 मई के पश्चात में की गई व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शाने जा रही है। अब जानिए कि गुरु किस प्रकार से 1 मई से करने जा रहे हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा कमाल। भाग्य भाव में जाते ही यहाँ सबसे पहले आपके लिए भाग्य के द्वार खोलेंगे। आपके मन में जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां चल रही है उन्हें रिमूव करेंगे। आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी मूर्ति में निखारते हुए पाए जाएंगे। जो लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट की स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ पा रही है, उन स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां आपके लिए बेहद खास होने जा रही है। कन्या राशि के वो कपल जो काफी समय से संतति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु कुछ ना कुछ विवधानास्पद स्थितियां देखने को मिल रही है, उनके घर में भी नई संतति का योग आपके लिए प्रदान करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। साथ ही संतान से संबंधित यदि कोई चिंताग्रस्त अवस्था में आप लिप्त हैं, उससे भी आपको मुक्त करते हुए पाए जाएंगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफेद रंग और पीला रंग, केसरिया रंग का जितना ज्यादा आप सेवन करते हो उतने श्रेष्ठ कारक स्थिति में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कोई भी बड़ा कार्य करने पर विचार कर रहे हो तो गुरुवार के दिन इस महीने में आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो 19 मई के पश्चात में 2 और 7, 19 मई से पहले की स्थिति में 9 अंक को सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में प्रयोजन कर कर आप कोई भी कार्य करते हैं, आपकी सफलता में बेहद चार चांद लगते हुए पाए जाएंगे। ब्रह्म की बारे में हम चर्चा करें तो पूरे 13 महीने पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही सुंदर गतिविधि का यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देने जा रहे हैं। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और आपके लग्नेश की स्थिति को मजबूत करने हेतु ओम बुधाय नमः का जाप करना इस महीने में आपको दिलाएगा बहुत बड़ी सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।